प्रयागराज महाकुंभ में अपने लंबे जटाधारी बालों और आध्यात्मिक उपस्थिति के चलते सुर्खियों में आई साध्वी हर्षा रिछारियां एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह सनातनी पद यात्रा पर निकली हैं, जो वृंदावन से संभल तक जाएगी। यह यात्रा न केवल धार्मिक चेतना को जागृत करने का उद्देश्य रखती है, बल्कि सनातन संस्कृति की गहराई और एकता को भी दर्शाती है। यात्रा की विशेष बात यह है कि इसमें अलीशा नाम की मुस्लिम युवती भी शामिल हुई है, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने एक हिंदू युवक से विवाह किया है और अब सनातन धर्म को आत्मसात कर रही हैं। अलीशा की मौजूदगी ने इस यात्रा को सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बना दिया है। साध्वी हर्षा ने इस पदयात्रा की शुरुआत के मौके पर कहा कि यह यात्रा धर्म, संस्कृति और नारी शक्ति को समर्पित है। गौरतलब है कि इससे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भी हिंदू सनातन यात्रा निकाली जा चुकी है, जिसने काफी जनसमर्थन और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर विवादित बयान से माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू आस्थाओं को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदुओं के भगवान कमजोर हैं और दलितों के भगवान सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर हैं। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया है। सरोज ने अपने भाषण में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की, बल्कि मुस्लिम समुदाय को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भगवान में इतनी शक्ति होती तो वे मुसलमानों को श्राप देकर भस्म कर देते। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई जगह हिंसा और तनाव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्नातक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में अब केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप सामने आया है। 23 आरोपियों द्वारा 7 दिनों तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हाल ही में वाराणसी दौरे पर थे, ने कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई। उनके हस्तक्षेप के बाद तत्काल प्रभाव से वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीना को हटाकर डीजीपी कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में खुलासा हुआ कि 23 युवकों ने उसे 7 दिनों तक बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म केसरी चैप्टर 2 इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के रिलीज से पहले इसके स्टार्स प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म के मुख्य कलाकार अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इनकी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें तीनों कलाकार पूरी श्रद्धा और सादगी के साथ नजर आ रहे हैं। केसरी चैप्टर 2 की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन करण सिंह त्यागी ने किया है और इसे देशभक्ति के गहरे जज्बे के साथ प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भड़की हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों की कथित संलिप्तता पाई गई है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर कहा कि हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें बाहरी तत्वों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से देखी गई। हिंसा के दौरान कई हिंदू परिवारों को अपने घर-बार छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। मुर्शिदाबाद की यह हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुकी है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।